हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? तो जैसा कि दोस्तों अभी देख रहे हैं कि न्यू आरआर को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है। इसी बीच किसी ने आरटीआई लगाया था यूपीएससी में कि नया आरआर है कहाँ और नया आरआर का स्टेटस क्या है। तो इसको लेके जो है यूपीएससी का रिप्लाई आया है कि जो है नया आरआर जो है ऑन द वे है और वो 4 जनवरी को मतलब डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। 4 जनवरी या 4 फरवरी जो भी डेट होगा। मतलब ये है कि अब आरआर कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। उसको जो है अब सीबीडीटी के ऊपर है कि इसको इम्प्लीमेंट कब करें। तो आखिरकार जो ये नया आरआर आएगा तो इसका क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बेसिकली जो है न्यू आरआर से दो लोगों को ज़्यादा नुकसान है। जो लोग टैक्स असिस्टेंट है या जो लोग सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जो पहले टैक्स असिस्टेंट आते थे अकॉर्डिंग टू ओल्ड आरआर, उसमें ये था कि टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने में आपको जो है 3 साल का समय लगता था। मतलब और अगर सीनियर टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर का जो है अगर सीट खाली है तो भी आप 3 साल में ही बन सकते थे। मतलब एक तरीके से ऐसे कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर भी 3 साल में बने हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यू आरआर आ रहा है, उस न्यू आरआर में ये बोला गया है कि आपको टैक्स असिस्टेंट के बाद जो है अगला जो प्रमोशन होगा वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी कि 4200 ग्रेड पे का, वो मिनिमम 10 साल का सर्विस है। मतलब जो चीज आप 3 साल में बन जा रहे थे और ओटीआर लेके 2 साल में बन जा रहे थे, अब उसको जो है 3 साल और 2 साल के जगह 10 साल लगेगा। और उसमें ये है कि पहले जब 2400 ग्रेड पे से जो 4200 ग्रेड पे का जो था, वो 4200 ग्रेड पे सीनियर टैक्स असिस्टेंट 100% जो है प्रमोशन कोटा का सीट था। मतलब कि कोई ऐसा जोन नहीं होगा पूरे भारत में, वो चाहे दिल्ली जोन हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई जोन हो, वहाँ पे सीट खाली ही होता ही था। तो आप लोग जो है पता करिएगा कि जैसे 2017 बैच तक के जो लोग हैं, सीजीएल 2017 बैच तक के लोग, वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट एटलीस्ट तो बन ही चुके हैं। और जहाँ पे सीट खाली है वो इंस्पेक्टर भी बन चुके हैं 17 बैच वाले। कुछ जगह पे जैसे दिल्ली में कुछ लोग मतलब 17 बैच के इंस्पेक्टर बन चुके हैं। लेकिन जब न्यू आरआर आ जाएगा तो ये 18 बैच से जो है इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 18 बैच एक एक 25 को इंस्पेक्टर बनने, सीनियर टीए बनने की सोच रहा था, या फिर कहें तो वो जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने की सोच रहा था 4200 ग्रेड पे की, अब उन्हें इसका लॉस होगा। अगर ओटीआर आता है वन टाइम रिलैक्सेशन तो 18 बैच तो पार हो जाएगा, लेकिन उसका सीजीएल 19, 20, 21, 22 सारे बैच को समस्या आएगी। इसके अलावा अगर इसमें अभी तक तो कुछ क्लियर है नहीं कि क्या होगा आगे। अगर मान लीजिए पे प्रोटेक्शन मिलता है, पे प्रोटेक्शन नहीं सॉरी प्रोटेक्शन क्लॉज मिलता है, तो ऐसे केस में ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हें जो है आरआर से दूर रखा जाएगा। लेकिन अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए इस पर कोई चर्चा नहीं है। यह जो है इसमें मतलब बोर्ड का जो है पहले कहना ये था कि आरआर जो है 2011-12 से इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है। आज 2024 आ गया, तो जो उस समय के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हें तो फ़ायदा होंगे। आप कब तक आप इस चीज़ को फ़ायदा लीजिएगा। इस चीज़ को लेके अपनी जो यूनियन है करंट आईटीईएफ, सीएचक्यू और बाकी की जो यूनियन है विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। और जो है इसका अभी तक तो निगेटिव प्रभाव ही दिख रहा है। बाकी जैसा होगा आगे इस पे चर्चा किया जाएगा कि न्यू आरआर अगर लागू हो जाता है तो क्या है। क्योंकि न्यू आरआर लागू होगा तो देखिए जैसे पहले क्या था कि टीए से सीनियर टीए बनने में तो 2 साल का समय लगे या 3 साल का समय लगे। 3 साल तो ऐसे क्राइटेरिया था और उसके बाद जो है अगर उसमें मतलब अगर वन टाइम रिलैक्सेशन मिल जाए, कोई जूनियर मिल जाए, तो लोग 2 साल में भी टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट यानी कि लेवल 4 से लेवल 6 चले जाते थे। लेकिन जब ये आरआर आ जाएगा तो 10 साल में ही बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10 साल वो सिर्फ दिखाने के लिए है। इसके बाद जो सीट होती है, सीट, क्योंकि प्रमोशन के लिए सीट फिक्स होता है, तो वो 1/3 का एक सीट जो है प्रमोशन के लिए रहेगा, 3 सीट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हो जाएगा। तो जिनके पास जो है मतलब पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो अब अपना जो है फिर से तैयारी करके डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे सीनियर टीए में भी आ सकते हैं। जैसे जीएसटी में आरआर लागू है तो आप वहाँ देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे आते हैं। इसी तरीके से जो सीनियर टीए हैं उससे इंस्पेक्टर के लिए अब हम चर्चा करेंगे। सीनियर टीए से इंस्पेक्टर का अभी तक का सिनेरियो ये था कि 2 सीट प्रमोशन से और 1 सीट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता था। इसीलिए आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि इसका ये फायदा होता था, जो एम्प्लॉय उसमें काम करते थे उन्हें ये फायदा होता था कि वो जल्दी जल्दी इंस्पेक्टर बन जाते थे। लेकिन अब उन्हें ये चीज़ का भी लॉस होगा कि पहले तो वो टीए से इंस्पेक्टर बनने का 3 साल था,
जब सीट खाली होगा मतलब 3 साल बाद बन जाइएगा। अब ये है कि आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी कि 4200 ग्रेड पे बन जाइएगा, उसके बाद 5 साल का वो समय रहेगा। और रेशियो भी ऐसा है कि 50% प्रमोशन से और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब दोनों में ही लॉस है। जैसे अब इससे ये होगा कि जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसी आती है हमेशा, इंस्पेक्टर की, जीएसटी इंस्पेक्टर। वैसे ही अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी डायरेक्ट में ज़्यादा देखी जाने लगेगी। और इसका जो है मतलब जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उन्हें तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो एम्प्लॉई जो मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर या दूसरा इंस्पेक्टर साउथ में मिलता है, फिर भी वो टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे अपने घर के नज़दीक ले लेते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि उन्हें जो है घर के नज़दीक रहेंगे और 2 साल में उनका 2 या 3 साल में तो 6 लेवल 6 सीनियर टैक्स असिस्टेंट तक तो बन ही जाएंगे, और अगर सीट खाली रहा तो इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे। तो इनसे जो है ये उन्हें बहुत ही लॉस होने वाला है। तो इस चीज़ का जो है मतलब यह एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी अगर और कुछ इससे संबंधित समस्या है, कुछ डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अभी मैं गांव आया था लेकिन मैं देखा कि काफ़ी हिटेस्ट मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है, तो सोचा कि इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अभी ITEF जो है उसने भी उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि इस पे हम जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन क्लॉज की बात करेंगे, बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, जो करेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें और मिल के जो है इसको टैकल करने की ज़रूरत है। बाकी जैसा होगा इस पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।